टीपू सुल्तान की कुर्बानी को आप भूल जाएंगे? टीपू सुल्तान की कुर्बानी को जो भूल जाए, हम भैया चोरों की बारात में शामिल नहीं हो सकते। कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मस्जिद में रो रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। क्या उनको दौलत की कमी है? खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। चोर चोर मौसेरा भाई, अरे जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी, कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे खिलाफ एनआरसी आ रहा है? कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे खिलाफ सीएए आ रहा है? आने वाला 2024 मिशन 2024 है। जिस प्रकार जनता का प्यार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि जनता के बीच बस जाने तक की देरी है। और उसी को लेकर के ये कार्यकर्ता सम्मेलन है कि हमारे वरिष्ठ नेता पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब आ रहे हैं। वो बारीकी से हमें भी समझाने का काम करेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ हमारे सिपाही कार्यकर्ता भी सीखेंगे और लोगों के बीच जा करके बैरिस्टर साहब के विचार। लड़ाई हो रही है, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, हर जगह मतलबी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मस्जिद में रो रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए। क्या उनको दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, ताकत की कमी है? राजनीति है सर, गलत। यही तो दिक्कतें हैं कि समाज में अच्छा नेता आप आने नहीं देंगे, और जब अच्छा नेता कोई आएगा तो आप उंगली उठाएंगे। जबकि हमारा नेता अगर अल्लाह के घर काबा भी जाता है तो हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा बनी रहे, उसकी दुआ करता है। और आपने देखा हुआ कि मस्जिद से रोते हुए उन्होंने कहा था कि मैं भी एक चिराग हूं, आज हूं कल बुझ जाऊंगा। हमें कोई ताकतवर बनने की इच्छा नहीं है, मैं कामयाब हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई कामयाब हो जाए। अरे जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी, कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे खिलाफ एनआरसी आ रहा है? कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे खिलाफ सीएए आ रहा है? कौन तुम्हें बताएगा कि कानून जो बन रहा है वो तुम्हारे खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, कमजोरों के खिलाफ है? तो ये बात, लेकिन रोने से इंसाफ नहीं मिलेगा ना, जमीन पे उतारना पड़ेगा। तो अब क्या कहते हैं, जमीन के नीचे घुस जाएं? जमीन में उतरे हैं तब ना जनता दूगो सीट दिया है, और मेयर को इतना ताकत दिया। मेरठ में हम दूसरे नंबर पर रहे, 5 चेयरमैन हम जीत गए, विपक्षियों का हवा उड़ा हुआ है। और जो विरोधी गुट है ना, वो मेरा विरोधी नहीं है, वो कांग्रेस का समर्थक है, वो समाजवादी का समर्थक है। समाजवादी पार्टी बैकफुट से, कांग्रेस बैकफुट से उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। और वो लोग कल भी पार्टी के नहीं थे, आज भी पार्टी के नहीं हैं, और आगे भी पार्टी के नहीं रहेंगे। उनको पार्टी से चुनाव के दरमियान ही निष्कासित कर दिया गया था। 23 जून को पटना के अंदर सामूहिक जितना भी विपक्ष सब आ रहा है, ओवैसी साहब नहीं है वहाँ पे। अब चोर चोर मौसेरा भाई, अरे भाई किसके लिए एक हो रहे हो? अपनी सत्ता बचाने के लिए? किसके लिए एक हो रहे हो? कि चारा घोटाला में हम जेल न चले जाएं? किसके लिए एक हो रहे हो? कि कहीं सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रहा है? किसके लिए एक हो रहे हो? कि रिवर फ्रंट घोटाला का फाइल न खुल जाए? अरे हमारे खिलाफ कोई फाइल नहीं ना भाई, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर मिलना है, हम चाहते हैं। आपको क्यों नहीं बुलाया? इतने सब आ गए, हर स्टेट। हाँ, सही सवाल किया आपने। हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम आम आवाम की बात करते हैं, हम रिवर फ्रंट घोटाला से बचने की बात नहीं करते हैं। हम यादव सिंह वाला घोटाला से बचने के लिए समझौता नहीं करते हैं। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि गरीब चेहरों पे मुस्कान हो। इसलिए ये नहीं चाहते, जितनी भी पार्टियां हैं, ये 24, 22, 23 आपको विरोधी मानते ही नहीं है, आपको कहीं मानते ही नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो हमें कहीं का नहीं मानते, हमें जनता तो अपना मानती है। हम भैया चोरों की बारात में शामिल नहीं हो सकते। सवाल एक और, कहा जा रहा है इस बार का जो चुनाव है ना, राम मंदिर और बागेश्वर बाबा के थ्रू होगा। वो बार बार बयान दे रहे कि जो हिंदुत्व की बात करेगा इस बार 24 भी उसी का। हाँ, बोले वो बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा 24 भी उसी का। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा।
ये देश भाईचारा और एकता का मिसाल कायम हमेशा किया है और करता रहेगा। यहाँ हिंदू भी तिलक लगा करके खुशहाली से आप पूरे मुस्लिम एरिया में घूम सकते हैं, आपको कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और यहीं पे हमारा मुसलमान भाई सुन्नत और दाढ़ी रख करके और टोपी रख कर भी घूमे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके नेता या कार्यकर्ता जो हैं वो टीपू सुल्तान का पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ। टीपू सुल्तान शेरे हिंदुस्तान, टीपू सुल्तान की कुर्बानी को आप भूल जाएंगे? टीपू सुल्तान की कुर्बानी को जब भूल जाए, उसके ब्लड में हिंदुस्तान का खून ही नहीं है, इसका मतलब नाथूराम गॉडसे का खून है जो टीपू सुल्तान का विरोध करता है। अरे टीपू सुल्तान ने तो उस वक्त में अंग्रेजों को लोहे के चना चबाने पे मजबूर कर दिया था, और टीपू सुल्तान को तो हम सैल्यूट करते हैं, बार बार नमन करते हैं। गुंडाई को बढ़ावा दे रहे हैं, औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए कौन कर रहा है औरंगजेब, गलत आरोप मत लगाइए आप। औरंगजेब को सपोर्ट हमारी पार्टी नहीं करता है, न गलत लोगों का सपोर्ट करता है। औरंगजेब का जो अच्छाई है उसको हम बताने का काम करते हैं भाई। एक अच्छा शासक कैसा होना चाहिए, अगर औरंगजेब को आप देखोगे, उनकी जीवनी को पढ़ोगे, तो उन्होंने अपनी सारी जीवन में कभी राजकोष से 1 रुपया निकाल करके रोटी खाने का काम नहीं किया। राजा रहते हुए भी जो है ना, अपनी मेहनत की कमाई से टोपी बुनते थे, उससे जो रोटी मिलती थे उसे वो खाते थे। और कहते हैं भैया जिसका शासन होता है नजाकत आ ही जाता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खाई जाती है। तो सत्ता का हनक होता है। ऐसे तो वो गॉड से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।